जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत है भाई और बहनों। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, जो आज का हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 से लेके 11 पद तक में। भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय है। आज का जो हमारा विषय है वो है मसीह जीवन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत। मसीह जीवन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत। यहाँ पर प्रेरित पौलुस मसीह जीवन के ऐसे दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के विषय में बताया गया है। और भाई और बहनों, आज हम जानने के लिए प्रयास करेंगे कि ये दो सिद्धांत कौन से सिद्धांत है, किस तरह के सिद्धांत है, और क्या इस सिद्धांत को हम अपने जीवन को देख पाते हैं। क्या इस सिद्धांत के मुताबिक हमारा जीवन मसीह जीवन में आगे बढ़ रही है। इन सारी बातों को आज हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। अंत तक बने रहेगा, काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। और इससे पहले के जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं ये जो बाइबल अध्ययन के माध्यम से हम आपके सामने व्यवहारिक शिक्षा को रखें, बिल्कुल तथ्यों के साथ। तो यही कारण अंत तक बने रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे बाइबल अध्ययन। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 से लेकर 11 पद तक में। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित रहे। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस इन पैसेज में दो प्रकार के जीवन की तुलना करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। हर एक वो इंसान की दो प्रकार के जीवन उसे चुनना होता है। और इन दो प्रकार के जीवन के विषय में यहाँ पर इस पैसेज में प्रेरित पौलुस बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। जैसे कि पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना एक सामान्य जीवन जीने वाला कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने ही विचारों और इच्छाओं से जीता है। यही कारण ऐसे जीवन पापपूर्ण होता है, क्योंकि पाप उस व्यक्ति के मन को नियंत्रित करता है और फिर ऐसे जीवन का परिणाम अंततः मृत्यु होती है। लेकिन इसके विपरीत भाई और बहनों, एक ऐसा जीवन जिसे पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित किया गया है। परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं का मार्गदर्शन किया करता है। इस तरह वो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करने में सक्षम रह पाता है और उस व्यक्ति के जीवन के परिणाम बिल्कुल अच्छे होते हैं। भाई और बहनों, तो ये जो होल पैसेज में इन्हीं दो सिद्धांत के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। और दूसरी बात यहाँ पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे कि हमने यहाँ आज जो वचन पढ़ा है रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 से 11 पद तक में, अब यहाँ पर 5 से 8 पद में प्रेरित पौलुस साधारण तरीके से बोलते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आगे 9 से 11 पद में प्रेरित पौलुस सीधे रोम के विश्वासियों को संबोधित करते हुए हमको दिखाई पड़ती है।
तो कहने का तात्पर्य 9 से 11 पद में प्रेरित पौलुस रोम के उस समय के जो विश्वासी थे उन्हें ये बातें कह रहे थे। जब वह यहाँ पर आप कहकर इंगित करते हैं, हमें यह भी याद रखना पड़ेगा, बेशक यहाँ पर प्रेरित पौलुस रोम के विश्वासियों को संबोधित करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन शब्द जैसे कि उन्होंने आप शब्द का प्रयोग किया है, इस शब्द सारे ईसाइयों के लिए भी उतना ही सत्य है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो बातें, जो तथ्य और सत्य रख रहे हैं भाई और बहनों, ये बातें मात्र उस समय के रोम के विश्वासी लोगों के लिए मात्र नहीं था, बल्कि आज के समय के विश्वासी और आने वाले समय के विश्वासियों के लिए भी उतना ही व्यवहारिक है। यहाँ पर एक और रोचक बात यह है कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा के लिए 3 अलग अलग नामों का उपयोग करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर पवित्र आत्मा, मसीह की आत्मा और फिर परमेश्वर की आत्मा कहा गया है। भाई और बहनों, यहाँ पर पवित्र आत्मा के लिए 3 अलग अलग नामों का प्रयोग करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, पहला तो यहाँ पर पवित्र आत्मा कहा गया है, दूसरा मसीह की आत्मा कहा गया है और फिर परमेश्वर की आत्मा कहा गया है। अब यहाँ पर ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस यहाँ पर 3 अलग अलग आत्माओं का वर्णन नहीं कर रहे हैं। वास्तव में पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र से आता है और पवित्र आत्मा मसीह की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा भी है। इस तरह पवित्र आत्मा अच्छे ईसाई के जीवन में कार्य किया करता है। भाई और बहनों, आइए अब हम ये जो पैसेज जो हमने अभी पढ़े हैं, रोमी का पत्री 8 अध्याय 5 से लेकर 11 पद तक, आप लोग इसी के साथ बन के रहिएगा। आइए हम इसे वर्स टू वर्स, इसे हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले भाई और बहनों, 8 अध्याय 5 पद को हम देखते हैं। यहाँ पर 2 विपरीत स्थितियों की तुलना की गई है। जैसे कि भाई और बहनों, आइए मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति मात्र शारीरिक आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान देते हैं, मात्र उसकी शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए ध्यान दिया करते हैं, ऐसे व्यक्ति शरीर की बातों पर ही मन लगाया करते हैं। परंतु जो आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, वो मात्र आत्मिक चीज़ों में ही ध्यान लगाया करते हैं। तो इस तरह से भाई और बहनों, यहाँ पर 2 विपरीत स्थितियों की तुलना यहाँ पर करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। मानव स्वभाव पापपूर्ण व्यवहार का कारण बनता है, लेकिन पवित्र आत्मा में जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है। भाई और बहनों, इन सारे तथ्यों को प्रेरित पौलुस ने गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 से लेकर 21 पद में बहुत ही स्पष्ट रूप से इन बातों को बताया गया है। आइए इसे हम देखते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 से लेकर 21 पद में प्रेरित पौलुस इन अंतर को बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ बताते हैं। वह कई प्रकार के व्यवहार को बताते हैं। कहने का तात्पर्य मानव भ्रष्ट व्यवहार को, जिनको लोग मानवीय स्वभाव के कारण पालन करते हैं, जो कि एक पापपूर्ण सूची है। आइए भाई और बहनों, इस सूची को हम गलातियों को पत्री 5 का 19 से लेकर 21 पद में हम देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से इन बातों को प्रेरित पौलुस बताते हैं। आइए मैं इसे पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। जैसा लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कहा भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताते हैं कि ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है ना। परमेश्वर का राज्य पवित्र जन लोगों के लिए है, वो संत लोगों के लिए है ना। और ऐसे स्थान में जो दुष्ट, जो बहुत ही बुरे लोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ना, मूर्ति पूजक, टोना करने वाले, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा,
ऐसे डाहा करने वाले लोग, ऐसे व्यक्ति लोग कैसे, ऐसे दुष्ट भ्रष्ट इंसान लोग परमेश्वर के इस पवित्र राज्य में प्रवेश कर पाएगा। यही कारण बेशक आज के डेट में बहुत सारे लोग इस तरह की भ्रष्ट स्वभाव से बहुत ही ग्रसित होंगे, लेकिन परमेश्वर हमें मौका दे रहा है ना इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। और इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाकर हम इन सारी चीज़ों से दूर होके हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य हो पाते हैं ना। भाई और बहनों, परमेश्वर ने तो हमें अवसर दिया है, इन अवसर का फ़ायदा हमें उठाना है भाई और बहनों, वरना हम छूट जाएंगे। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस ऐसे सूची के विषय में बताया गया है जो एक मानव भ्रष्ट स्वभाव है। तो इस तरह भाई और बहनों, कई दफ़े मानवीय स्वभाव के कारण लोग शक्ति, मनोरंजन या संपत्ति की इच्छा करते हैं और फिर वे इन वस्तुओं को पाने के लिए बुरे काम किया करते हैं। हम दुनिया में देख सकते हैं ना, मानवीय स्वभाव, आज ज़्यादातर लोग उसकी चाहना है कि वो मतलब एक अथॉरिटी, एक शक्ति को प्राप्त करे। भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोगों के लिए अपनी शक्ति होना, उसके साथ ना अथॉरिटी होना, ये बहुत ही मतलब मायने रखता है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इन जो राजनीतिक नेताओं के साथ वो चलते हैं, है ना, और उनके साथ उठ बैठ करता है, तो उनका कहना है कि इनके साथ संबंध रखना बहुत ज़रूरी है या फिर राजनीति में चलना बहुत ज़रूरी है। इससे फ़ायदा ये है कि आपका जो रुतबा है ना बना रहता है, आप लोगों पर मतलब डोमिनेट कर पाते हो, है ना, आप आसानी से कुछ भी काम निकाल पाते हो। तो इसके लिए वो समझौता भी कर लेते हैं। मैं ईसाई लोगों का बात कर रहा हूँ भाई और बहनों, वो समझौता भी करते हैं और उनको ये सब करना कोई बुरा नहीं लगता है। उनका मानना है कि जब तक इस दुनिया में, संसार में हैं, तो हमारे पास अथॉरिटी होना ज़रूरी है, ताकि हम इस अथॉरिटी के द्वारा हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और हम सुरक्षित रह सकते हैं, है ना। तो इसीलिए उनका मानना है कि उनके पास ये सब अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई और बहनों, इन अथॉरिटी को वो लोग पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो समझौता करते हैं, जैसे मैंने कहा है ना। वो झूठ बोलते हैं, हर वो बुरे काम भी कर बैठते हैं ताकि इन अथॉरिटी को पा सके, इसके लिए भूखे होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मनोरंजन के पीछे दौड़ते हैं, एंटरटेनमेंट। उनके लिए जीवन का मतलब ही एंटरटेनमेंट है। मतलब उनका कहना है कि एक बार का ज़िंदगी है और इसको हम मज़े नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता भी है कि ये एक बार का ज़िंदगी है, उसके बाद तो और कुछ नहीं रहेगा। लेकिन भाई और बहनों, ऐसे विश्वासी होने के नाते से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस जीवन के बाद में एक असल जीवन तब मिलेगा हमें। अगर इसी दुनिया में हम सब कुछ आनंद या एंजॉय करना चाहते हैं तो आगे जाके हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा, वो असल आनंद हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए इस दुनिया में ही सब कुछ है ना। वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट में जाते हैं, है ना, वो मतलब वो कोई भी अवसर नहीं छोड़ता है एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब मज़े लेने के लिए। मतलब हर चीज़ से समझौता कर लेते हैं जस्ट इंजॉय करने के लिए। ऐसा नहीं कि एक विश्वासियों को आनंद नहीं लेना चाहिए, एंजॉय नहीं करना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हम कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा होती है। हमारी जो धार्मिकता है, पवित्रता है, उसे तोड़े बगैर, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे बगैर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े बगैर, उन आज्ञाओं को उल्लंघन करे बगैर हम इस दुनिया में भी आनंद ले सकते हैं। है ऐसा चीज़ जो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो जड़ है, हमारा जो बैकग्राउंड है, हम कौन है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हमें इतना आगे नहीं निकल जाना चाहिए कि हम उन सिद्धांतों को तोड़े, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़े, परमेश्वर को हम दुख पहुंचाए, चोट पहुंचाए, जिससे जाके आगे हमारे लिए बहुत बड़ा हानि हो सकता है। उस धार्मिकता और पवित्रता को हमें हमेशा आधार बना के रखना चाहिए कुछ भी करते समय भाई और बहनों। तो इस तरह से भाई और बहनों, कुछ लोगों के लिए पावर मैटर करता है, कुछ लोगों के लिए मनोरंजन बहुत ही मैटर करता है, और कुछ लोगों के लिए धन संपत्ति, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, फ़ायदा ना। मतलब उसके लिए एक ही मकसद है दुनिया में कि रुपया पैसा, धन दौलत कमाना है। अगर रुपया पैसा, धन दौलत होगा तो सब कुछ है ना, वो लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, बड़े बड़े महंगे गाड़ी ले सकते हैं, सब कुछ उसके पास होगा।
तो भाई और बहनों, ये शक्ति, मनोरंजन और धन संपत्ति ये ऐसी चीज़ है जो भाई और बहनों जिसे पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं आज के डेट में। और ये कुछ भी करने का मतलब पाप करना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, एक इंसान को पापी बना देता है, बहुत ही भ्रष्ट इंसान बना देता है। तो उसका वो पावर, उसका जो वो धन संपत्ति, क्या ये परमेश्वर को फुसला सकता है? परमेश्वर को वो छल सकता है? नहीं ना भाई और बहनों। वो अपने जीवन को अनंत नरक से बचा सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी लोग आगे के बारे में नहीं सोचते हैं, बस अभी के बारे में सोचते हैं। और जो करना अभी करना, ये एक बार की ज़िंदगी, इस तरह की सोच रखने वाले लोग को सही मायने में हम विश्वासी भी बोल नहीं सकते हैं। उसने परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जाना है, परमेश्वर की योजना के विषय में उसको कुछ भी पता नहीं है। इस तरह, यही कारण इस तरह की सोच वो व्यक्ति रखता है। आगे भाई और बहनों, अगर हम देखते हैं गलातियों के पत्री 5 के 22 से 23 पद तक में, इसके विपरीत जो अभी हमने कहे हैं, ये चीज़ हम 22 से 23 पद में देख पाते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था 5 अध्याय 19 से 21 पद में ना, जहाँ पर एक भ्रष्ट इंसान के स्वभाव को दिखाया गया है। अब 22 से 23 पद में हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस एक बहुत ही अलग सूची यहाँ पर दिखाते हैं। आइए इसे हम पढ़ के समझने के लिए प्रयास करते हैं। 5 अध्याय 22 और 23 पद, गलातियों का 5 अध्याय 22 और 23 पद, जैसे यहाँ लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, यहाँ पर एक परिणाम की सूची दी गई है जो पवित्र आत्मा के कार्य किसी विश्वासी के जीवन में होती है। इस दूसरी सूची में सब कुछ अच्छा है और वहाँ की हर चीज़ दूसरे लोगों की मदद किया करता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम रोमियो को पत्री 8 अध्याय 5 पद में दो ऐसे प्रकार के लोगों के जीवन के विषय में जो बताया गया है, उसे हम गलातियों को पत्री में भी देख पाते हैं ना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो भाई और बहनों, हम किस तरह की स्वभाव लेकर आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, है ना? क्या हम भ्रष्ट स्वभाव को लेकर हम मसीह के जन होने का दावा करते हैं, या फिर हम एक अच्छे स्वभाव को लेकर परमेश्वर में हम जीवन जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं? तो किस तरह की स्वभाव को लेकर हम आज इस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस पर आज हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है। बस हम विश्वासी है कह देने से काफ़ी नहीं है। आगे हम 6 से 8 पद में देख पाते हैं कि मृत्यु पाप का परिणाम है। भाई और बहनों, रोमियो को पत्री 8 अध्याय 6 से लेके 8 पद तक में हम पढ़ते हैं, जैसा लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, हमने 6 से लेकर 8 पद तक में देखा है, जैसा कि हम देख पाते हैं कि जीवन और शांति पवित्र आत्मा से आती है। एक व्यक्ति को अनंत जीवन का उपहार मिलता है, वो परमेश्वर के साथ शांति में रहता है, वो अन्य लोगों के साथ शांति में रहता है, क्योंकि वह अब मृत्यु से नहीं डरता है, वह अब परमेश्वर की आज्ञा को मान सकता है। यही कारण वह अब परमेश्वर का शत्रु नहीं है। यह अच्छी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि वह व्यक्ति खुद को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके बजाय पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के दिमाग का मार्गदर्शन करता है, उसके मन का मार्गदर्शन करता है, और फिर उस व्यक्ति के स्वाभाविक विचार और इच्छाएं महत्वहीन लगने लगती है। भाई और बहनों, ऐसा कैसे हो सकता है ना? हमने बहुत समय में देखे हैं, शायद कभी कभी आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, कुछ लोग होते हैं कि है तो वो बहुत रुपया पैसा वाला, उसके पास किसी भी चीज़ की घटी कमी नहीं है, फिर भी एक वो साधारण सा जीवन वो जीते हैं ना। चाहे तो वो बहुत महंगा महंगा कपड़ा लगा सकते हैं, लेकिन वो अपने शरीर को ढकने के लिए एक कंफर्टेबल, है ना, एक सामान्य कपड़े लगाते हैं, हाई ब्रांड के लग्जरी कपड़े नहीं लगाते हैं। या फिर उसके पास एक साधारण सा 4 व्हीलर है ना, 4 चक्का है या 2 पहिया है, स्कूटर बाइक,
लेकिन वो चाहे तो बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी ना, एसयूवी, मतलब एकदम बड़े बड़े गाड़ी जो होता है ना, लाखों की गाड़ी, ऐसा गाड़ी ले सकता है, लेकिन एक वो साधारण सा गाड़ी लेके वो चलता है ना। तो वो बहुत ही मतलब लग्जरी घर बना सकता है, लेकिन वो एक बिल्कुल सामान्य घर बना के वहाँ पर रहता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होते हुए भी वो बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं। तो ऐसे लोगों को लेकर लोगों का बहुत सारा धारणा होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये इस व्यक्ति का सोचना बहुत ही सामान्य सोच रखने वाले व्यक्ति है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ऐसा भी कुछ कहते हैं। मतलब वो साधारण जीवन रहते हैं लेकिन उसकी सोच बहुत ही ऊंचा है, ऐसे भी है। लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही कंजूस है ना, ऐसा भी कुछ कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके पास इतना कुछ धन संपत्ति रुपया प्रॉपर्टी होकर भी इसको वो इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, या फिर इसका यूज करना नहीं जानते हैं। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ये सारे धन संपत्ति किसके लिए वो रख रहे हैं, एक दिन तो मर के जाना ही है। तो बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ कहना है। लेकिन भाई और बहनों, एक विश्वासी होने के नाते से है ना, ये धन संपत्ति रुपया पैसा ये होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसे लेकर हमारी सोच और नज़रिया ये मायने रखता है कि हमारा जीवन कितना धर्मी जीवन है या फिर भ्रष्ट जीवन है। देखिए भाई और बहनों, इतना सारा कुछ होते हुए भी इन सांसारिक चीज़ों से आपका मोह भंग होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के कार्य पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर की योजना में भरोसा रखते हैं। यही कारण इन सारे चीज़ों में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ना। मतलब आपके पास जो है उसी चीज़ में आप संतुष्ट हैं, क्योंकि आपको आगे परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए क्या योजना है, इसकी समझ आप में है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मतलब वो सोचते हैं कि ये एक बार का ज़िंदगी है ना, इसको यहीं पर इसको जीना है, इसलिए वो सब कुछ करते हैं, वो कल के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर में विश्वास भरोसा नहीं रखते हैं, है ना। सही मायने में मुँह से कहता हो कि वो ये बात मानता हो कि वो यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसने बपतिस्मा भी लिया होगा, चर्च भी आते होंगे, लेकिन उसका जो हरकत है, उसका जो व्यवहार, उसकी जो सोच ये दिखाता है कि सही मायने में उसने परमेश्वर में भरोसा नहीं किया है, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इसलिए उनका सोचना, उसका व्यवहार इस तरह है। यही कारण भाई और बहनों, एक व्यक्ति इस तरह से तभी जी सकता है जब वह व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का उपहार है, और फिर पवित्र आत्मा विश्वासियों को परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले तरीके से जीने की शक्ति देती है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि ईसाइयों का जीवन परिपूर्ण है। शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके स्वाभाविक विचारों और इच्छाओं का उपयोग करना जारी रखता है। ऐसे विचार और इच्छाएं पाप के कार्य का कारण बनती है, इसलिए ये विचार और इच्छाएं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ईसाइयों को पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए। यह एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, वे कई गलतियां कर सकते हैं, लेकिन एक ईसाई सीखते हैं कि परमेश्वर अब उनके जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें वे चीज़ें प्रदान करेगा जिनकी उन्हें आवश्यकता है। लोग ईसाई जीवन की शुरुआत परमेश्वर पर भरोसा करके करते हैं, और आगे उन्हें अपना ईसाई जीवन इसी प्रकार जारी रखना चाहिए। आगे भाई और बहनों, हम 9 से 10 पद में हम देख पाते हैं कि वास्तविक विश्वासियों को अपने मानवीय स्वभाव के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाई और बहनों, आइए हम इन वचन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इस तरह भाई और बहनों, 9 और 10 पद में हम देख पाते हैं कि वास्तविक विश्वासियों को अपने मानवीय स्वभाव के विषय में चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में रहने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। अब मानो उसका मानवीय स्वभाव जीवित नहीं रहा, इसके बजाय उसकी आत्माएं अब जीवित है।
और फिर परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके जीवन का मार्गदर्शन और निर्देशन करती है। अब आखिर में हम 11 पद में जो पाया जाता है उसे हम पढ़ के देखते हैं। भाई और बहनों, रोमी का पत्र 8 अध्याय 11 पद, और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यह मनुष्य के शरीर के विषय में बताया गया है भाई और बहनों। यहाँ मनुष्य की देह के विषय में बताया गया है भाई और बहनों, जो अंत में मर तो जाती है, लेकिन शरीर की मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि आत्मा जीवित रहेगी। क्योंकि भाई और बहनों, इसके बाद भी मनुष्य की आत्मा जीवित रहती है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया था। यही कारण जो लोग पवित्र आत्मा द्वारा मसीह के जीवन को साझा करते हैं, वे भी फिर से जी उठेंगे। उनके पास एक नया देह होगी जो फिर कभी नहीं मरेगी। प्रेरित पौलुस 1 कोरिन्थी 15 अध्याय में इस विषय में बहुत ही विस्तार से व्याख्या भी करते हैं। अंततः इस तरह प्रेरित पौलुस यहाँ पर 2 प्रकार के जीवन के बीच अंतर बता रहे थे। पहला तो ऐसा जीवन है जिस पर पापपूर्ण मानव स्वभाव का प्रभुता है, जिनका ध्यान और केंद्र स्वयं है, जिसका एकमात्र नियम उसकी अपनी इच्छाएं हैं, जो जहां पसंद करता है वहां ले जाता है। यह अलग अलग लोगों में उस जीवन का अलग अलग वर्णन किया गया है, जैसे कि यह किसी के लिए जुनून का नियंत्रण होना होता है, या फिर किसी वासना का नियंत्रण होना, या फिर अहंकार का नियंत्रण होना, या फिर महत्वाकांक्षाओं का नियंत्रण होना होता है। भाई और बहनों, यहाँ पर इस पैसेज के द्वारा हम समझ सकते हैं कि मानव जीवन ऐसे जीवन होते हैं जो ज़्यादातर शैतान के बस में, उसके नियंत्रण में होते हैं, और ये शैतानी स्वभाव को लेकर वो जी रहे होते हैं। उस शैतान की उस भ्रष्ट स्वभाव से वो निकल नहीं पा रहे होते हैं, उसके टोटल कंट्रोल में है, उसके नियंत्रण में है। इसीलिए बहुत समय में क्या होता है कि लोग काफ़ी कुछ को वो कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल वो सिद्ध और पवित्र जीवन, परमेश्वर ने दिखाया मार्ग पर वो स्थिर खड़ा रहना चाहता है, लेकिन जीवन में उसकी एक ऐसी कमजोरी है जिसे वो इनकार नहीं कर पाते हैं, जैसे कि व्यभिचार करना, है ना। वो रोक नहीं पाते अपने आप को। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रुपया पैसा के लिए मतलब इतना उसमें लालच होता है ना। मैंने देखा है कि मतलब बहुत अच्छी प्रचारक है, वो बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना भी करते हैं, है ना, बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है, अच्छा लगता है उसे देखकर। लेकिन वो जो रुपया पैसा, धन संपत्ति, इसके लिए वो बिल्कुल पागल है। मतलब उसे पाने के लिए वो सब कुछ के साथ मतलब समझौता कर बैठते हैं। तो फायदा क्या हुआ उसमें? मतलब 90% सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो 10% इतना बुरा है कि वो 90% जो इसका अच्छाई है ना, उसे ख़त्म कर देता है। ये इसी तरह है कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गया। मतलब उसने उन सारी चीज़ों में मतलब बहुत अच्छा किया है ना, उन सारे ऑब्स्टेकल्स, उन सारे बाधाओं को पार किया है, लेकिन जो उसका एक भ्रष्ट स्वभाव जहाँ पर उसे हुक लगा के रखा है, उससे वो निकल नहीं पा रहा है। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा समस्या बन जाएगा, है ना। यहाँ पर वो बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है, तो फायदा क्या हुआ? छोटी छोटी चीज़ों में तो आपने बलिदान दे दिया, लेकिन वो मुख्य चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, वही आपको खींच के नरक में लेके जाएंगी। ऐसा बहुत सारे लोगों में होता है भाई और बहनों। भाई और बहन, इन सारी बातों की विशेषता उन चीज़ों में अवशोषण है जिन पर मसीह के बिना मानव प्रगति अपना दिल लगाती है। मतलब मसीह के बिना, मसीह रहित जीवन, इन सारी चीज़ों में लोग अपना दिल लगाती है। अब अगली ओर एक ऐसा जीवन है जिस पर परमेश्वर की आत्मा का प्रभुता रहता है। जैसे मनुष्य हवा में रहता है, उसी तरह मनुष्य मसीह में रहता है, उससे कभी अलग नहीं होता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे वो व्यक्ति हवा में सांस लेता है और हवा उसे भर देती है।
वैसे ही मसीह उसे भर देता है। उसकी अपनी कोई समझ नहीं होती है, क्योंकि मसीह उनका मन है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। मसीह की इच्छा ही उसका एकमात्र नियम होती है। वह व्यक्ति आत्मा नियंत्रित, मसीह नियंत्रित और परमेश्वर केंद्रित होती है। भाई और बहनों, मैं फिर से कहता हूँ, ऐसे व्यक्ति आत्मा नियंत्रित होती है, मसीह नियंत्रित होते हैं और परमेश्वर केंद्रित होती है। मतलब कहने का तात्पर्य, वो कुछ भी करने से पहले, ऐसे व्यक्ति मतलब कुछ भी करने से पहले वो परमेश्वर के नजरिए से देखते हैं। उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ, वो कभी नहीं भूलता है कि वो विश्वासी है। उसका एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करे। मान लीजिए किसी मॉल में वो मतलब कपड़े खरीदने जा रहे हैं ना, तो वो मतलब अच्छे ब्रांड के, है ना, दिखने में अच्छा और महंगा कपड़ा वो खरीद सकता है, उसके पास रुपया पैसा है। लेकिन वो खरीदने से पहले हमेशा से एक विश्वासी के नज़रिया से वो देखता है। वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक वो देखता है कि उसे किस तरह के कपड़े लेना है। चाहे तो किसी भी तरह के कपड़े खरीद सकता है, लेकिन एक विश्वासियों को किस तरह के कपड़ा लगाने पर शोभा देता है। एक साधारण सा कपड़ा, एक मतलब ऐसे कपड़े जो उसके तन को ढक सकता है ना, और दिखने में वो बिल्कुल मतलब हम्बल और या फिर जेंटलमैन लगता है, जो चमकीला, है ना, या फिर धड़क मड़क होने वाला ऐसे कपड़े नहीं, हाई फैशन हाई डिज़ाइन ऐसा कपड़े नहीं, बल्कि एक ऐसा कपड़ा जो मतलब उसके तन को ढकता है और दिखने में बहुत ही वो मतलब सिंपल हम्बल, है ना, बहुत ही मतलब प्यारा, ऐसे कपड़े वो चुनता है। तो कहने का तात्पर्य, वो कपड़े खरीदते समय भी एक विश्वासियों के नज़र से, मान लीजिए वो किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है तो कुछ भी ऑर्डर करके खा सकता है ना, लेकिन वहाँ पर भी वो सोचता है कि एक विश्वासी होने के नाते से मुझे क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। ऐसे चीज़ नहीं खाना चाहिए कि मुझे खाते हुए देख या मेरे खाने से किसी व्यक्ति को समस्या हो, जैसे कि धूम्रपान, इससे मुझे भी हानि पहुँचेगी, दूसरे लोगों को भी हानि पहुँचेगी, है ना। या ऐसा चीज़ खा लूँ जिससे मतलब दूसरे के नज़र में मैं गिर जाऊँ, या फिर ऐसा चीज़ खा लूँ जो नशा करता है ना, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ जो परमेश्वर के नज़र में गलत है, ऐसे चीज़ को न खाना। भी खाना तो उसका मर्जी, उसके पास पैसा है ना, लेकिन वो कुछ भी खाते समय इस मामले में वो समझौता नहीं करता है। मतलब कपड़े खरीदते समय, गाड़ी खरीदते समय, खाते समय, घर बनाते समय, लोगों से व्यवहार करते समय, मतलब काम करते समय, कुछ भी करते समय वो हमेशा परमेश्वर को केंद्र में रखता है। वो आत्मा नियंत्रित, मसीह नियंत्रित, है ना, परमेश्वर को केंद्र में रख के वो सोचता है, बोलता है, करता है। इस तरह के स्वभाव, इस तरह के व्यक्ति, इसके विषय में यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, ऐसे व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा नहीं होता है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है ना, उसका ये एकमात्र नियम होती है। भाई और बहनों, ये दो प्रकार की जीवन बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जाती है। जो जीवन पापी मानव स्वभाव की इच्छाओं और गतिविधियों से हावी होती है, वह मृत्यु के रास्तों पर होती है। कहा जाए तो ऐसे जीवन का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ऐसे जीवन परमेश्वर से और भी दूर होती जाती है। यह संसार की चीज़ों को जीवन पर पूरी तरह हावी होने देना आत्मा विनाश है। यह बिल्कुल आध्यात्मिक आत्महत्या है। कहने का तात्पर्य स्पिरिचुअल सुसाइड, है ना, मतलब जानते हुए समझते हुए अपने आत्मा को तबाह कर देना। किसने किया? ये आपकी खुद की निर्णय थी। इस तरह के जीवन एक व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लिए पूरी तरह से अयोग्य बना देती है। वो व्यक्ति परमेश्वर का शत्रु बन जाती है। वो परमेश्वर के सिद्धांत और उसके नियंत्रण से द्वेष रखता है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध रहकर युद्ध नहीं जीत सकता है, लेकिन आत्मा नियंत्रित जीवन, मसीह केंद्रित जीवन, परमेश्वर केंद्रित जीवन प्रतिदिन स्वर्ग के करीब जाती है, भले ही वह अभी भी पृथ्वी में ही क्यों ना हो। देखिए भाई और बहनों, बहुत समय पर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि
मैंने परमेश्वर के लिए इतनी बलिदान दी है ना, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर को प्रसन्न रखूँ और परमेश्वर के मार्ग में बने रहूँ, उन हर एक सिद्धांत को पालन करूँ। लेकिन बहुत समय में ऐसा हमारा मन में ख्याल आता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। देखिए, मेरे साथ जो संसार में दूसरे लोग हुए, उनके जीवन में हर मैं चेंजेस देखता हूँ ना। वो लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उनका जीवन आगे बढ़ रहा है, उनके पास धन संपत्ति है, रुपया पैसा है, घर दौलत सब कुछ है, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ। तो मेरे जीवन में तो ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं आया है। इस तरह का ख्याल उसके मन में आता है। लेकिन भाई और बहनों, हो सकता है ये संसार में लोगों का नज़रों में या खुद के नज़रों में आपके जीवन में इमीडिएटली कुछ चेंज नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में आप स्वर्ग के बहुत निकट पहुंच चुके हो। वे सारे लोग जिसे देखकर आप सोचते हो कि इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया, वास्तव में वे स्वर्ग के राज्य से दूर होकर अंधकार के जीवन में वो मतलब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप स्वर्ग के करीब आ चुके हो। बेशक आप इस धरती में हो, लेकिन आप बिल्कुल स्वर्ग के निकट पहुंच चुके हो। इसलिए ये कभी नहीं सोचना है कि आप जो कर रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर हर चीज़ का हिसाब लेते हैं और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपको परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहना है, परमेश्वर में आपका विश्वास को और भी मजबूत बनाते रहना है और हर स्थिति में, हर मतलब अवसर में आपको परमेश्वर के प्रति जीवित गवाही देना सीखना चाहिए। देखिए, आप सही मायने में परमेश्वर के इस नए जीवन को आप आनंद ले पाओगे और सबसे बड़ी बात, आप परमेश्वर के राज्य के करीब हो रहे होंगे। भाइयों और बहनों, यह एक ऐसा जीवन होती है जो परमेश्वर की ओर इतनी निरंतर प्रगति करता है कि मृत्यु का अंतिम संक्रमण भी केवल एक स्वाभाविक और अपरिहार्य चरण रह जाती है। यही कारण भाई और मैंने ये बता रहा था ना कि हम जब परमेश्वर के मार्ग में चल पड़ते हैं, है ना, और हम इसमें इतने आगे चले जाते हैं, हमें और कोई नहीं होता है रोकने वाला। इनफैक्ट मृत्यु भी एक मात्र मतलब एक फॉर्मेलिटीज मात्र बन के रह जाता है। मृत्यु भी हमें नहीं रोक पाती है, एक फॉर्मेलिटीज वो मात्र बन के रह जाती है। लोगों के लिए मृत्यु बहुत ही डरावना चीज होता है ना। मृत्यु के बाद उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन एक अच्छे विश्वासी जो परमेश्वर में भरोसा विश्वास करते हैं, वो जानते हैं परमेश्वर की योजना के विषय में, उसके लिए मृत्यु तो एक फॉर्मेलिटीज मात्र है ना, एक पड़ाव मात्र है जिसको पार करना होता है। आप सभी को पता होगा हनोक ना, हनोक के साथ क्या हुआ था, किस तरह वो जीवित ही इस दुनिया से उठा ले गए थे। ये उसी तरह होगा भाई और बहनों, आप और हमारे साथ भी। मृत्यु एक पल भर का एक मतलब एक बदलाव मात्र है ना। एक सच्चे विश्वासी के लिए मृत्यु एक पल भर का मतलब एक बदलाव मात्र है, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का एक प्रक्रिया। हनोक के जीवन से हम सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा लेके आती है। हनोक की तरह ही हम भी परमेश्वर के निकट हो सकते हैं, परमेश्वर के उस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। यह हर विश्वासी के साथ ही संभव है। लेकिन लोगों का मन यह थी कि आत्मा द्वारा नियंत्रित मनुष्य जीवन की राह पर है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को मरना जरूर पड़ता है। इसका क्या मतलब है? भाई और बहनों, बहुत लोगों का मन में एक ख्याल आता है ना, आप इतना धार्मिक जीवन जी कर भी ना, और मैं अपने मन मर्जी के जीवन जी कर भी आखिरकार मरना तो सभी को पड़ता है, फायदा क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है इसलिए आप बहुत लंबे समय तक जी रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चल रहे हैं इसलिए बहुत लंबा जीवन जी रहे हैं, और देखो हम बहुत ही मतलब अपनी मर्जी से अपने जीवन जी रहे हैं, लाइफ का आनंद ले रहे हैं, तो फिर हम मर जाएंगे और आप नहीं मरेंगे, ऐसा तो नहीं है। आखिरकार सबको मरना ही पड़ता है, तो फायदा क्या हुआ? आखिर मरना ही है तो इस दुनिया को, इस जीवन को आप आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए। आखिरकार मरना तो सभी को है। तो बहुत सारे लोग ऐसे आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं, है ना, ऐसे सोच को लोग बढ़ावा देते हैं और ज़्यादातर लोग इसी सोच पर भरोसा भी रखते हैं। बहुत दुख की बात ऐसे है कि हमें से बहुत सारे विश्वासी लोग भी ये सिद्धांत, इस तरह की सोच को विश्वास करते हैं, है ना, और सोचते हैं कि एक बार का जिंदगी है, उसके बाद तो मरना ही है। लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर है, सभी मनुष्य मरते तो है क्योंकि वे
मानवीय स्थिति में शामिल होते हैं। पाप इस संसार में आया और पाप के कारण या पाप के साथ मृत्यु आई, जो कि पाप का अंतिम क्रम थी। इसलिए अनिवार्य रूप से सभी मनुष्य मर जाते हैं, परंतु वो व्यक्ति जो आत्मा द्वारा नियंत्रित हैं और जिनके हृदय में मसीह का वास है, वो फिर से जीवित होने के लिए ही मरते भी है। तो भाई और बहनों, ऐसे लोगों के लिए स्पष्ट जवाब ये है कि आप मरते हो ताकि आप अनंत काल के लिए अंधकार में प्रवेश करें, और जो विश्वासी मरते हैं वो मरते हैं दोबारा प्रभु के साथ जीवित होने के लिए। भाई और बहनों, ये कितनी सुंदर बातें हैं ना। लोग बोलते हैं आखिरकार आपको भी मरना है और हमको भी मरना है। ये बात सच है, सबको मरना है। पाप के कारण इस दुनिया में मृत्यु आई, और ये मृत्यु एक क्रम है, इस जीवन का एक क्रम है। जब पैदा हुआ है तो मरना भी पड़ेगा, है ना। लेकिन मरने का बात क्या? मरने का बात ये है कि आप मरते इसलिए हैं कि आप अंधकार में प्रवेश करें, लेकिन आप मरते हैं इसलिए कि आप जीवन में प्रवेश करें। तो फर्क यहाँ पर है, और ये इतना बड़ा फर्क है भाई और बहनों, जो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। इस दुनिया में रहते समय आपने कैसा जीवन आपने जिया है, यही तय करता है कि मरने के बाद आप किस ओर जाएंगे। आप मरते हैं हमेशा के अंधकार के लिए जाने के लिए, आप मरते हैं कि आप हमेशा के लिए अंधकार में प्रवेश करने के लिए, या फिर आप इसलिए मरते हैं कि दोबारा आप जीवित हो सके। तो भाई और बहनों, निर्णय हमको लेना होता है। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस का मूल विचार यह है कि ईसाई अविभाज्य रूप से मसीह के साथ एक हैं। मसीह मर गया था लेकिन फिर जी उठे हैं, और जो मनुष्य मसीह के साथ एक हैं वह मृत्यु पर विजय पाने वाला है, और उस जीवन में और उस विजय में भागीदार है। पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित मनुष्य मसीह द्वारा अविष्ट जीवन की राह पर होती है। मृत्यु एक अपरिहार्य अंतराल है जिसे रास्ते में पार करना ही पड़ता है। तो इस तरह भाई और बहनों, मृत्यु एक हकीकत है जिससे कोई भाग नहीं सकता है। हर किसी को मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है, एक सच्चाई है। लेकिन भाई और बहनों, हम विश्वासियों के लिए एक होप है भाई और बहनों, क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, वो अनंत काल का जीवन है जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए दिया गया है। तो भाई और बहनों, आप किस तरह के जीवन को चुनते हो ये आप पर निर्भर करता है। चॉइस आपके लिए है ना। ये जीवन सबके लिए खुला है, लेकिन चुनना आप और हमको होता है। आप और हम किस जीवन को चुनते हैं ये आज इस दुनिया में हम पर निर्भर करता है। आने वाला कल का जो भविष्य है वो आज हम तय कर रहे हैं। आज हम निर्णय ले रहे हैं कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। तो भाई और बहनों, ये जो दो सिद्धांत प्रेरित पौलुस ने बताया है ये वाकई में ही बहुत ही जबरदस्त है भाई और बहनों। ये सिद्धांत हमें ये सोचने में मजबूर कर देता है कि आज हम किस राहों पर हैं, आज जिस मार्ग में है यही निर्णय करेगा कि मृत्यु के बाद, हमारी मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा। क्या हम दोबारा जीवित हो पाएंगे या फिर हम अनंत काल के नरक के आग में जलने के लिए हमें भेज दिया जाएगा। यह आज हमें निर्णय लेना होगा। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का जो विषय, काफ़ी रोचक विषय है। आप सभी ने एंजॉय किया होगा, और आप लोगों को लगता है कि बहुत ही व्यवहारिक शिक्षा है तो अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी सच्चाई, ये सत्य पहुंच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए यहीं पे हम स्थगित करते हैं। अगले रविवार फिर से हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सबका अगुवाई करे। जय मसीह की।